तो पूरे ओमान का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है सामने भाई। और ये है पूरा अलमरा ओल्ड विलेज, जो मैंने बताया आपको पूरा अबेंडन हो चुका है इस वक्त। और ऐसा नहीं भाई एक दो घर है, मतलब कई सौ घर है यहाँ पे जो पूरी तरह से अब अबेंडन है। ये देखो इस घर की तो मेरे ख्याल छत वत भी गिर गई पूरी। हाँ ये देखो पूरी छत टूटी हुई है। ये देख लो भाई, इस घर की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ऐसा नहीं है भाई कोई यहाँ पे वॉर हुआ हो या अटैक वटैक हुआ उस वजह से ये घर वर टूट गए हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ तबाही तबाही देखने को मिलेगी। टूटे घर, रास्ते तक टूट चुके हैं, पूरा अबेंडन कर दिया। खाना कैसे बनता था ओमान में पहले ट्रेडिशनली, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ यार कड़वा है ये तो, ये क्या बहुत कड़वा है। तो ये भाई टॉयलेट हुआ करते थे ओमानी हाउसेज में, जैसे मैंने वहाँ फोर्ट में दिखाया, बस एक छेद था। बेसिकली जो भी औरतें खाना बनाती थी वो सब औरतें खाना ला के यहाँ पे रख देती थी इस तरह से, और जो भी गेस्ट आए होते थे वो अंदर होते थे उधर। तो बेसिकली औरतों को वो देख ना पाए इसलिए ये विंडो बनाई गई। जब औरतें चली जाती थी सामान रख के, खाना रख के, तो पैसा देखो यहाँ पे छुपा के रखा करते थे उस टाइम पे, क्योंकि बैंक तो होते नहीं थे। चलो जी गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे और अपना वॉकिंग टूर टाइप का शुरू करते हैं। विलेजेस मतलब पतली पतली गलियाँ, अंदर कहीं भी घुस जाओ। ये यहाँ का लिविंग म्यूजियम है, बेट अल सफ़ा म्यूजियम। 3 ओमानी रियल टिकट है, इसमें भी आप अंदर जा सकते हो भाई। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से एंट्री है कि 5:30 बजे तक खुला है ये, तो थोड़ा सा पहले मैं घूम लेता हूँ फिर जाऊँगा। ये देखो भाई विलेज इस तरह का है ये। यहाँ भी सारे वही ना यमन स्टाइल वाले घर बने हुए हैं मिट्टी वाले ब्रिक से। ये देखना अब तो सब अबेंडन हो गया जैसे कि मैंने बताया, पर दरवाजे देखो इस तरह के होते हैं लकड़ी के। और आधे ज़्यादा घर खाली है, कुछ कुछ को रेनोवेट करके एज अ होटल टाइप का बना दिया है कि अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है इन घरों के अंदर रहने का तो आप ले सकते हो। बट वैसे देखोगे ऑलमोस्ट पूरा गांव खंडर हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं 400 साल पुराना गांव है, कुछ लोग कहते हैं भाई इवन 600 साल पुराना भी गांव है। ये देखो, और ये हालात है। अब ये गांव भी भाई ऐसे ही रातों रात खाली हो गया था, सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए थे। देखना पूरा खंडर भाई, कोई नहीं रहता यहाँ पे। और एक टाइम पे कितने सारे लोग रहा करते थे। अब रीज़न दिए जाते हैं कि बिजली और पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी यहाँ पे, इस वजह से सब लोग जो है वो थोड़ा मॉडर्न साइड में ओमान के शिफ्ट हो गए थे। अब एक्चुअल सच तो क्या है क्या नहीं भाई मुझे नहीं पता, बट गांव की हालत इस टाइम पे तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मतलब अब र्यून्स ही है एक तरह से, ये देख सकते हो। कोई छत कब गिर जाए पता नहीं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से भाई। कचरा फैलाना नहीं छोड़ते लोग हर जगह, देखना बोतलें ही बोतलें भाई। और है तो यहाँ भी थोड़ी सी ना डरावनी वाली वाइब्स। ये देखो सब कुछ टूट गया, ऑब्वियसली टूटेगा भी भाई। मतलब मिट्टी से बना हुआ कितने साल टिक जाएगा, पानी वानी पड़ता होगा तो। वो क्या है वो, अच्छा पक्षी था। तो ये देखो इस तरह के घरों के कमरे वगैरह थे जो अब पूरे के पूरे भाई खंडर हो गए हैं। सिर्फ यहाँ पे रूइंस बचे हैं इस पूरे गांव के, जबकि कितने हज़ारों लोग यहाँ रहा करते थे एक टाइम पे। टूरिस्ट तो है भाई, क्योंकि ये भी ना काफ़ी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। भाला फोर्ट हो गया, ये अलहमरा गांव हो गया, तो ज़रूर आना आप। मस्कट वगैरह तो चलो ठीक है कैपिटल सिटी है, लेकिन इन प्लेसेस की थोड़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आपको प्रॉपर ओमानी कल्चर देखने को मिलता है। ये घर देखो भाई, मतलब कितना बड़ा घर है ये, यहाँ से शुरू होता है देखना और वहाँ तक है ये घर। बट अंदर से अब पूरा का पूरा खंडर, कुछ नहीं बचा, बस कूड़ा कचरा बोतलें वोतलें ये सब पड़ी हुई है। इस तरह के घर होते हैं। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, बाहर के बाहर ही इन्होंने यहाँ से सीढ़ियाँ निकाल दी ऊपर की फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो कुछ कमरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, कुछ कमरे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। जैसे देखो घुसते ही ये लेफ़्ट साइड में एक कमरा हो गया, इधर ये लिविंग रूम टाइप का हो गया, इसमें 3-4 कमरे बने हुए अंदर। मतलब बड़े बड़े घर है भाई, 8-8 10-10 कमरों वाले घर। ये देखो आले वगैरह, यहाँ पे लोग हो सकता है वो तेल वाले लैंप लगाते हो है ना, उस टाइम पे बिजली तो होती नहीं थी यहाँ पे। और इस तरह का ये ड्राइंग रूम हो गया इनका, समझ लो। ये भी स्टोर रूम टाइप का है, इसका दरवाज़ा छोटा है। इधर भी कुछ कमरे वमरे स्टोर रूम है। ऐसे ही इनके ऊपर भी बने हुए स्ट्रक्चर देखो सारे ये रे। अरे भैया बता रहा हूँ ना भाई, ये लकड़ियाँ लुकड़ियाँ गिर सकती है, तो थोड़ा सा सेफ़ नहीं है। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ मैंने तो सर पे, वो टोपी वाला, तो थोड़ा भारी रहते हैं इन घरों से। और ऐसा नहीं भाई एक दो घर है, मतलब कई सौ घर है यहाँ पे जो पूरी तरह से अब अबेंडन है। ये देखो मतलब भाई रात के टाइम आओगे तो पूरी भूतिया वाली वाइब्स है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है भूत प्रेत रहते हो जैसे। पूरा सुनसान, ये देखो यहाँ बीच में पेड़ वेड़ होते होंगे उस टाइम पे, कॉमन एरिया होगा घरों का। और ये सारे के सारे घर अब खाली पड़े हैं। थोड़ा सा और अंदर तक जाता हूँ भाई, देखता हूँ। ये देखो इस घर की तो मेरे ख्याल छत वत भी गिर गई पूरी। हाँ ये देखो पूरी छत टूटी हुई है। ये क्या है भाई यहाँ पे,
ये देखना कमरा वगैरह। अच्छा, यहाँ पे दारू बियर की बोतलें नहीं मिलेगी, क्योंकि ओमान में ना वैसे दारू वगैरह बिकती है, बट कोई लाइसेंस्ड होटल होते हैं, बार्स होते हैं, वहाँ पे ही बिकती है। तो नॉर्मली वैसे एक तरह से आप बैन ही समझ सकते हो। तो इन एरियाज़ में इसलिए आपको बियर वियर की बोतलें वोतलें नहीं देखने को मिलेगी, वरना जनरली किसी देश में ऐसा कोई जगह होती है तो वो पीने वालों ने अपना अड्डा बना रखा होता है उसको। देखो यहाँ कुछ नहीं है, अंदर भी खाली पड़ा सब कुछ, बस वैसे नॉर्मल प्लास्टिक बोतल वगैरह पड़ी है कुछ कुछ जगहों पे। ये देखो ना ऊपर जाने का रास्ता पर टूट चुका है, तो सेफ़ नहीं है, पैर भी फिसल सकता है, या हो सकता है ये पत्थर ही टूट के निकल जाए। तो ये छत पे जाने का रास्ता हुआ करता था। मतलब मैं दुनिया के कई ऐसी जगहों पे गया हूँ भाई जहाँ पे अब बस र्यून्स बचे हुए हैं, यानी कि वो एरिया एक टाइम पे इतना बसा हुआ होता था और अब खंडर है। तो मैं सोचता हूँ भाई कि उस टाइम पे जब वहाँ पे लोग रहा करते थे, कितने हज़ारों लाखों लोग रहा करते थे, उन्होंने कभी सोचा होगा कि आज से कुछ 100 या कुछ हज़ार साल बाद हमारे ये जो घर है, हमारा ये जो आसपास का एरिया, ये पूरी तरह से खंडर में चेंज हो जाएगा और लोग एज ए टूरिस्ट देखने आएंगे इन खंडरों को। ईरान में मैं गया था, क्या नाम था उस जगह का मैं भूल गया, पर वहाँ पे भी यही था, पूरे र्यून्स ही र्यून्स थे। ये देख लो भाई, इस घर की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ऐसा नहीं है भाई कोई यहाँ पे वॉर हुआ हो या अटैक वटैक हुआ उस वजह से ये घर वर टूट गए हैं। नॉर्मली लोग बस अबेंडन करके चले गए जगहों को, और उसके बाद फिर वही है नेचुरल चीज़ों की वजह से, बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से ये घर धीरे धीरे ऐसे खंडर बनते गए, गिरते गए। थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा भाई। देखो इसकी तो घर की पूरी एंट्रेंस ही ख़त्म हो गई है। हालांकि कमरे काफ़ी सारे नीचे भी और ऐसे ऊपर भी। इधर देखो, मैं वैसे तो सीरिया गया नहीं हुआ हूँ, बट मैंने वीडियोस बहुत देखी है यूट्यूब पे, वहाँ पे भी घर इसी तरह से तबाह हुए पड़े हैं, बिल्डिंग्स तबाह हुई पड़ी है। पर वहाँ पे एक्चुअल में सिविल वॉर की वजह से हुआ था, यहाँ पे नेचर की वजह से हो गया और लोगों ने छोड़ के चले गए, तो फिर ऑब्वियसली कौन ध्यान रखेगा जगहों का। अब इतना सूखा है यहाँ पे भाई, तो देखो पौधे भी कांटों वाले उगते हैं, कैक्टस उगते हैं, ये कितना कैक्टस है देखना, कांटे ही कांटे। वैसे पेड़ पौधे ज़्यादा है नहीं, और इसके अलावा खजूर के पेड़ आपको बहुत दिखेंगे यहाँ। अब ये घर देखो ठीक ठाक सा है, इसमें ताला लगा हुआ है, शायद ये किसी का घर होगा जो यूज़ करते होंगे। देख रहे हो ताला लगा है, तो ये थोड़ी अच्छी कंडीशन में है। और इसकी खिड़कियाँ दरवाजे सब सही है, प्लस बिजली भी आ रखी है इस गांव में। देखो तारे लगी हुई ना, खंबे और तार, तो प्रॉपर सरकार ने अब बिजली तो दे दी है इसका मतलब। बट कुछ कुछ घर ही है जो रहने लायक है यहाँ, बाकी तो ऑलमोस्ट पूरा गांव खंडर हो गया है। देखो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ तबाही तबाही देखने को मिलेगी, टूटे घर, रास्ते तक टूट चुके हैं, पूरा अबेंडन कर दिया। ये देखो, और छोटा मोटा गांव नहीं है भाई, बहुत बड़ा गांव है, मतलब आप अंदर ही अंदर घूमते रहो। ये देखो अभी मैं उस वाली गली से आया था यहाँ से, उसके आगे भी कई गलियाँ हैं, फिर ऐसी पतली पतली गलियाँ हैं। यहाँ भी देखो, ये देख रहे हो पूरा भूत बंगला वाली वाइब छेद हो गए दीवारों में बड़े बड़े। ये देखो रास्ते तक भी अब ख़त्म हो गए हैं, मतलब रास्तों से जाना भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो दिख रहा होगा आपको। ये सब घर थे जो आज तबाह हो चुके हैं, कोई नहीं रहता यहाँ पे, और रहने लायक हालत भी नहीं है, ऑब्वियसली रहेगा भी कैसे, देखना पूरा अबेंडन है। आगे तक जितना चलते जाओ भाई सारे घर तबाह है, सारे के सारे, हर एक घर की ऐसी तैसी हो रखी है। देखो इधर मेन रोड का रास्ता है, अब मैं भटक ना जाऊँ कहीं, जाना कहाँ से है पता ही ना चले। वैसे तो ओमान ना काफ़ी सेफ़ कंट्री है, बट ज़्यादातर जहाँ पे जिन देशों में क्राइम बहुत है ना, उन देशों में ऐसे गांव या ऐसे एरिया ना, मतलब उनके लिए यूज़ होते हैं, जो गैंग्स वगैरह है वहाँ की, या फिर जो क्रिमिनल्स है वो लोग रहते हैं ऐसे अड्डों में छुप के। पर यहाँ ओमान में ये सीन नहीं आए हो। देखो दरवाजे वगैरह पे ताले लग रहे हैं, पर कुंडा टूट रखा है, क्योंकि घर में कुछ बचा ही नहीं भाई। अब ये लोग चलो घर तो छोड़ के चले गए, बट ज़मीनें जिनके नाम थी भाई, उनकी तो ज़मीनें तो होगी ना मेरे हिसाब से, ज़मीनें थोड़ी उनके नाम से हट गई होगी, तो कुछ करते क्यों नहीं है ये। बस तो खैर करके करेंगे भी क्या भाई, ओमान इतना बड़ा है, इतनी खाली ज़मीन है, पॉपुलेशन ज़रा सी है, तो ज़मीन की तो कमी नहीं है। ज़मीन के प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे ऐसे महंगे नहीं होंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब जब प्राइसेस इतने नहीं है तो ऑब्वियसली डिमांड भी नहीं होगी ज़मीनों की तो इसलिए क्या ही फ़र्क पड़ता है, लोगों ने छोड़ दी अपनी ज़मीनें, घर वर सब ऐसी छोड़ के चले गए। चलो अब उस म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, वहाँ पे बेसिकली लोग जो है ना ओमान का कल्चर आपको दिखाएंगे, अलग अलग चीज़ें कैसे होती थी ओमान में पुराने टाइम पे अभी भी। तो देते हैं 3 रियाल की टिकट लेते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं ओमानी कल्चर। बाकी मेरा सही में मन तो नहीं है रात बिताने का ना ऐसे गाँव में। देखो जैसे ये घर अभी सही है,
इसमें दरवाजे खिड़की है, तो हो सकता है ये होटल में कन्वर्ट कर दिया हो। तो आप ऑनलाइन ना बुकिंग कर सकते हो एयरबीएनबी से, booking.com से, और ऐसे किसी भी घर में आप रह सकते हो यहाँ पे रात में, एक रात मतलब 4-5 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं, मैंने देखे हैं। बट मुझे वाइब नहीं आ रही सही, दिन में ही ऐसे अजीब सा डर सा लग रहा है यहाँ पे, जब इतने टूरिस्ट हैं। इतने तो नहीं मतलब है टूरिस्ट, पर सोचो जब रात हो जाएगी, 6-7 बज जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, तो लोग ही नहीं रहेंगे यहाँ कोई, ना तो यहाँ लोकल रहता है कोई, ना कोई टूरिस्ट आएगा यहाँ पे। तो भैया मैं तो ऐसी जगह पे रात बिताना प्रेफर नहीं करूँगा ऐसा फ़न मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मैं किसी सही से होटल में जाके रह लूँगा। बाकी आपको रहना है तो मैंने आपके लिए बता दिया, आपके पास ऑप्शन है, आप नाइट स्टे कर सकते हो और प्रॉपर एक ओमानी घर कैसे होता है अंदर से उसमें फ़ील ले सकते हो रहने की। ये बाइक किसकी पड़ी है भाई, ये भी अबेंडन करके चला गया कोई। देखो ये गली भी है एक अंदर, मतलब बहुत बड़ा गाँव है। और लाइटें जो लगा रखी है ना इन्होंने, ये देखो ये है सोलर पैनल वाली। अच्छा ये तो म्यूज़ियम ही है इसलिए लगा रखी है। बाकी एक ये सोविनियर शॉप है भाई, यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स और भी सामान मिल रहा है। देखो फ्रिज मैग्नेट्स हैं, ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं। तो चलो म्यूज़ियम की टिकट ख़रीदे और अंदर चलते हैं। ये देखना भाई रंग बदल रहा है, ये क्रिकेट जैसे जिस कपड़े पे जा रहा है उसी रंग का हो जा रहा है भाई साहब। मस्त लग रहा है ना। अभी लाइव कलर बदला इसने, देखो बदला था ना अभी, फिर अलग हो गया भाई साहब। अब शायद इस पे बैठेगा तो लाल हो जाएगा। हाँ देखो ये हुआ, हरा हुआ, हो रहा है, थोड़ा बदल रहा है ना रंग, सही में बदल रहा है। मेरा कैमरा कर रहा है ऐसा, लग तो रहा है रियल में बदल रहा है, पता नहीं। ये म्यूजियम भी वैसे ही पुराने ओमानी घर के अंदर ही बना रखा है इन्होंने, यहीं से टिकट लेनी होगी आई गेस। Okay. So here we have Beit al-Safa was building before 400 years. 400 years, okay. Yes, Beit meaning the house, al-Safa the flat rocks. So this was a house. Yes. Okay. This house for the residence of the Sheikh was Okay. building before 400 years. Oh, okay. This house is concept by the 3 floor. One floor only the storage, you know, one living. Okay. Yes, animals, kitchen. Okay. I will show you one by one. Yeah. Upstairs living area. Okay. A lot of windows and hall, recirculation, the air keep it the place fresh and cold. Okay. And the third floor, very nice view to the top of the roof. Okay. In first floor, you can try Omani clothes if you wanted to take a photo. Oh, okay. Large hospitalities room. And the ground now we go to the kitchen. Now the woman, the ladies wanted to leave. Okay. So you can start from there. Okay. तो यहाँ लोग रहा करते थे ऐसा ये बता रहे हैं। Come back and check the zero. ओके, डेट स्टोर। यहाँ पे तो ये शॉप टाइप की है, अगर आपको चीज़ें वैसे खरीदनी है तो। ये मेरे ख्याल से ग्रेन्स का एरिया है शायद। ओके, किचन है ये। तो खाना कैसे बनता था ओमान में पहले ट्रेडिशनली वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई। तो अभी टूर चल रहा है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। You can have a sit there. हाँ देर। And you will explain everything. ओके, चलो भाई यहाँ बैठ के। देखो इस तरह की किचन थी, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर है अपने इंडियन कल्चर से। वैसे ही चूल्हा वगैरह लगा रखा है। ये देखो इस तरह का चूल्हा है, हालांकि इन्होंने तो मेरे को लग रहा है गैस वाला चूल्हा जला रखा है नीचे, लकड़ी या कोयले वाला नहीं है, गैस लग रही है मुझे तो अभी हमारा अगला नंबर है, अगले ग्रुप में हमें समझाया जाएगा यहाँ पे क्या है कैसे है। अंदर देखो सामान वगैरह स्टोर करने की जगह। एक कॉफ़ी बनाना सिखा रहे हैं कैसे बनती थी ट्रेडिशनली। तो वो देखो वहाँ पे वो छोटी सी फ्राई पैन या कढ़ाई है, उसमें वो करते थे। So we'd have to filter after grinding, okay? To make काफ़ी पतली है भाई, बिल्कुल ऐसे पापड़ से भी पतली। टेस्ट अच्छा नहीं है। और उन्होंने बताया 1 महीने तक इसे रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती। ब्रेकफास्ट में खाते हैं ज़्यादातर लोग ये ओमानी ब्रेड या ओमानी रोटी। देखो इस तरह से बनाते हैं अलग अलग वो करके, मतलब एक पेड़े की नहीं होती, पूरी अलग अलग बना के फिर पतली से निकालते हैं गर्मा गर्म। अब ये मेरे लिए बना रहे हैं स्पेशली। इस तरह की बास्केट है, देखो इसके अंदर रखते हैं भाई स्टोर करके, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही। लो भाई एक पूरी रोटी मुझे मिल गई मस्त एकदम। ये है भाई ओमान के पिस्ता, मतलब ऊपर का कवर हटा रखा है, अंदर का है सीधा। यहाँ के ओमान के पेड़ों पे उगता है। थोड़ा सा टेस्ट अलग है, कड़वा कड़वा गया थोड़ा सा ये।
हाँ यार कड़वा है ये तो, ये क्या बहुत कड़वा है। तो ये ऑयल है उन्हीं पिस्ता से बना हुआ, ड्राई स्किन के लिए कह रहे अच्छा होता है। खुशबू तो है ही नहीं कुछ सूंघेगा। तो ये जो बट्टा सा है ना, इसमें पिस्ता रखते हैं और फिर रगड़ रगड़ के तेल निकाला जाता है। और यही सब तेल वगैरह आप यहाँ से खरीद भी सकते हो। इस तरह के नेकलेसेस है ये खरीद सकते हो, बट मैं नहीं ले रहा। ऐसे बनाते हैं इस पे रख के ना नेकलेस को यहाँ। मेरा तो पूरा मुंह कड़वा हो गया भाई सही में खाने के बाद। ये भाई चंदन है, चंदन उस तरह से रगड़ा जा रहा है, वो देखो ये है भाई चंदन, देखो पाउडर उसका, और इस तरह से इस पे रगड़ के निकाला जाता है। चलो भाई किचन का टूर हो गया पूरा। कॉफी, रोटी, चंदन और यही 3-4 चीजें, पिस्ता से बना हुआ तेल, यही सब दिखाया यहाँ पे। अब हमें आगे ले जा रहे हैं। तो सही है यार, 3 ओमानी रियाल में प्रॉपर गाइड मिल रही है साथ में जो समझा रहे हैं ना सब चीजें। फिर तो इतना महंगा नहीं है, मतलब इंडिया के 700-750 रुपये में देखा जाए तो। अब ये क्या है बताता हूँ। ये भाई बर्तन थे उस टाइम के जिसमें खाना बनाया जाता था, और एक ये प्लेट भी रखी है। और लैंप भी देखो इंडिया वाली है सेम, इसमें कैरोसिन या ऑयल डाल के जलाया जाता था। तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है यहाँ का। ये भाई टॉयलेट हुआ करते थे ओमानी हाउसेज में, जैसे मैंने वहाँ फोर्ट में दिखाया। बस एक छेद था, छेद में से नीचे चली जाती थी और एक दरवाज़ा लगा हुआ था। So this is the living area. Okay. More decorated, more lights, and more garbage for refreshment air, and more light, and also it's an exhausted too, like a chimney to take off, to get rid of the smoke outside. This is bedroom? This is bedroom, and we are using it now for ladies' dressing room. Oh, okay. Okay, so you can have a look. And that is men dressing room. ये भाई घरों का, ये भाई लोकल ओमानी घरों का लिविंग रूम हुआ करता था। थोड़ा डेकोरेशन होती थी यहाँ पे देखो, और इस तरह के बेडरूम होते थे। लेकिन अभी इन्होंने ये चेंजिंग रूम में चेंज कर दिया। आप यहाँ की लोकल ड्रेस रेंट पे लेके ट्राई कर सकते हो। तो ये देखो लिविंग रूम इस तरह का था। कोई सोफ़ा सूफा नहीं होता था, कारपेट होती थी, उसी पे बैठा करते थे लोग। और थोड़ी सी नेचुरल एयर के लिए ऊपर ओपन छोड़ा जाता था इस तरह से। तो ये भी बेडरूम है भाई, जैसे ये आदमियों की ड्रेसिंग रूम में चेंज कर दिया इन्होंने। आप यहाँ की ड्रेस ले सकते हो। और ये Yes, This is the father? no, his cousin. Yes. So that is Sultan Qaboos. Yes, the best one we have ever had in a country, because he has brought the country from a very poor into a modern and rich country. ये भी आई गेस बेडरूम ही है। दिस इज ऑल्सो बेडरूम? Yes. ओके। तो ये देखो यहाँ भी बेड वेड कुछ नहीं भाई, कारपेट पे ही सोया करते थे सब लोग। और यहाँ पे अलग अलग सामान रखे हुए देखो उस टाइम के। So more windows, more light, मोर एयर। more decorated on the top. ऊपर देखो डेकोरेशन इस तरह से की जाती थी पेंट्स के, लकड़ी के ऊपर। और बहुत सारी विंडोज़ है ताकि एयर और रोशनी आती रहे। तो ये ओमान के जितने सुल्तान थे 6 जनरेशन, उन सब की फ़ोटोज़ लगी हुई है यहाँ पे देख सकते हो। और वहाँ पे जो है ये अभी यहाँ के करंट सुल्तान है, ये देख सकते हो आप। यहाँ भी देखो प्लेटें व्लेटें रखी हुई है भाई, जिसमें खाना परोसा जाता था। What is this? Serving window. Serving. Oh, Service. okay. Okay. So if the leader, he has got some visitors and guests and no man to serve them. Okay. So this one it has got to be closed. The leader just only look the window, Okay. and the ladies from this side they just only shift the coffee or the meal from that table here to the Oh, window. okay. And then after the meal is ready or the coffee, they will knock up again Okay. and leave it closed. So any man from that side, he can open the window after hiding the ladies. Okay? Ah, okay. And he can pick up the meal or the coffee from this side to that side. To the hospitality area Okay, okay. to serve the visitors and guests. Okay? सो बेसिकली जो भी औरतें खाना बनाती थी वो सब औरतें खाना लाके यहाँ पे रख देती थी इस तरह से। और जो भी गेस्ट आए होते थे वो अंदर होते थे उधर। तो बेसिकली औरतों को वो देख ना पाए, इसलिए ये विंडो बनाई गई। जब औरतें चली जाती थी सामान रख के, खाना रख के, तो ये विंडो खोलते थे और अंदर खाना ले लेते थे। तो इसलिए इसका विंडो का नाम है सर्विंग विंडो। तो ये रूम अभी एंड में देखेंगे। फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि सनसेट होने वाला है, तो टेरेस से सनसेट दिखता कह रहे हैं। तो अभी ये 2nd फ्लोर पे थे हम, अब हम 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं ओमानी घर के। नीचे थी 1st फ्लोर जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये टेरेस ही आ गया समझ लो, छत है घर की। अच्छा यहाँ पे भी बेडरूम है भाई इस एरिया में देखो। और एक सीढ़ी और चढ़ के इस तरह, ये सब मिट्टी की बनी हुई है देखो सीढ़ियाँ। ये पूरी दीवारें वगैरह मिट्टी से बना रखी है। ओ इजिप्ट वाली वाइब आ रही है प्रॉपर। So this is for new baby's bedroom. This is for the new baby, newborn. Okay, this is from 6 months above. Okay. And it has got to be both of them. They should be hanged onto the roof Okay. and swing when the baby is crying. When the baby is sleeping, must be the door closed because we don't like him to crawl down and falling up
down the stairs. So we have got a monitoring hall for the mother to check for her babies from time to time if they are awake or asleep. Okay. And this is the mattress. It used to be Okay. made of cotton, and it could be made of wool, and it could be made of palm trees. तो ये बच्चों का रूम था, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी थे वो उसमें रखा जाता था उनको, और 6 महीने वाले बच्चों को यहाँ पे, और इस तरह से छेद होता था ताकि मम्मी उनकी बाहर से देख सके कि वो कुछ कर तो नहीं रहे गड़बड़। तो ये दरवाजे को लॉक रखते थे। तो ये बच्चों का कमरा था, और ये दोनों झूले ऐसे लटका के रखते थे हमेशा, इसको भी और इस वाले को भी। So this is the bedroom for the leader during the day only time. Okay. Okay. Because when he closed the door, or closing that window, it's going to be full dark. ओके And no disturbance. Okay. And also it's because it is in the middle of the house, no sun shining. It's Okay. going to be nice and cool during the day. And there is a purpose of that window here, because it's monitoring to the hospitality area. तो ये बेसिकली जो लीडर थे उनका कमरा हुआ करता था दिन के टाइम पे, यहाँ पे बिल्कुल डार्क होता था और बाहर की हीट नहीं आती थी, तो ठंडा रहता था ये। और वो जो खिड़की देख रहे हो वहाँ से वो देख सकते थे कि नीचे कौन आ रहा है कौन नहीं, ताकि कोई गेस्ट आए तो उनसे मिलने जा सके। ये आ गया भाई हम बिल्कुल ही टॉप पे, ओ यहाँ से विलेज का व्यू दिख रहा है भाई पूरा। Yes, Jabal Shams. Yes, that is Jabal Shams. That is Okay. Misfat Al Abrin. ओके Okay. That is the highest point in Oman, Jabal Shams. ओके, And it's translated into English the Sun Mountain. सन माउंटेन। And you know why it's the Sun Mountain given that name? भाई Because of the first light of the sun and the last light of the sun hits that point, as you can see now. ओके, So the last, when sun is going down, the light is going up. The last point can be seen on the top point. ओके। तो पूरे ओमान का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है सामने भाई, और ये है पूरा अल अमरा ओल्ड विलेज, जो मैंने बताया आपको पूरा अबेंडन हो चुका है इस वक्त। ये देखो इस तरह से लगता है ऊपर से, एंड उधर से भाई सनसेट हो रहा है पहाड़ों के पीछे, कुछ ही मिनट्स में होने वाला है सनसेट। तो ये है भाई नज़ारे, एक प्रॉपर जो ट्रेडिशनल ओमानी हाउस है उसका मैंने आपको टूर दे दिया। अच्छी बात है, मुझे रुकना भी नहीं पड़ेगा अब रात को यहाँ, दिन में इस म्यूजियम में आ जो देख लो। दीज आर डेट ट्रीज, Yes, palm trees. पाम ट्रीज। सो ये भाई पाम ट्रीज है, देख सकते हो आप सारे, और इनमें जो है वो खजूर वजूर उगते रहते हैं। इस तरह का पूरा नज़ारा है भाई, विलेज क्या मस्त लग रहा है यार। तो जो हमारे गाइड है इनसे मैंने पूछा, तो ये जो घर है ये 1997 में खाली हो गया था, और वैसे इलेक्ट्रिसिटी थी उस टाइम पे ये बता रहे हैं, और 1983 में आ गई थी इलेक्ट्रिसिटी। बट लोग रहना यहाँ प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि वो थोड़े मॉडर्न हाउसेज में रहना चाहते थे जहाँ पे किचन हो। मतलब जो उनकी पुरानी जनरेशन थी उनको तो आदत थी इन घरों में रहने की, बट जो उनके बच्चे हुए आगे आगे वो ऑब्वियसली चाहते थे कि हम किसी मॉडर्न घर में रहे जाके, है ना। तो इसलिए वो सब लोग यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट हो गए। तो ये यहाँ की तो नॉर्मल स्टोरी है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत वाला सीन होगा यहाँ पे। एक बार आप भाई अच्छे से ऐसे पूरा नज़ारा ले लो, क्या मस्त लग रहा है यार, मतलब अलग ही नज़ारा है। पर वही है भाई, 1-2 दिन रहना हो तो ठीक है, मेरे से यहाँ ज़िंदगी भर तो नहीं रह जाएगा ऐसी जगह पे, है ना। रोड्स नहीं है अंदर, क्योंकि कुछ नहीं, गाड़ी वाड़ी नहीं आ सकती किसी की, किचन मॉडर्न नहीं है, सब पुराना है। मतलब वही जैसे इंडिया में भी कई गांव है जहाँ पे आज भी ऐसे घर होते होंगे, तो वही जिनको आदत है वो रह लेते हैं, जिनको नहीं है वो नहीं रह सकते। बट किस हिसाब से डिस्ट्रॉय हो रखा है वो आप ऊपर से देखो भाई, लिटरली घर की छत गिर गई पूरी की पूरी, देख रहे हो, पूरा खंडर बन गया भाई साहब, होए होए। एंड भाई सनसेट बस हो ही गया, सूरज वैसे तो दिख नहीं रहे, रोशनी दिख रही है खाली सूरज के पीछे, तो वहाँ से सनसेट हो जाता है। और इसको, ये जो टॉप पॉइंट है इसे क्या कहते थे, सन पॉइंट भी कुछ बोलते थे, क्योंकि सबसे पहली किरण ऐसा कहते हैं वहीं पे ही गिरती है सन की। एक्चुअल में ना ये पहाड़ सही है, पहाड़ के अंदर ही घर वर बना रखे, तो रास्ते भी आप देखोगे ना ऐसे चट्टाने काट काट के बनाए हुए हैं, पक्के रास्ते नहीं है। और यहाँ से आप देखोगे ऐसे चढ़ाई टाइप की फील हो रही है दिखने में साफ, जैसे ये घर नीचे है फिर उसके ऊपर 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 ऐसे, तो ये पूरा पहाड़ ही है यहाँ से लेके वो ऊपर टॉप तक, और ऐसे पहाड़ी पे ही घर बने हुए हैं। Used to be just on about 1,000 population here in Al-Hamra. But now we have got 30,000. So we need more lands, more everything. So more And it expensive. is more expensive. या सो मैंने इनसे अब वही पूछा कि जो ये ज़मीन है ये किन के नाम पे है, तो जो लोग रहा करते थे उन्हीं के नाम पे है, गवर्नमेंट के नाम पे नहीं है। प्लस भाई पहले इन ज़मीनों की वैल्यू इतनी नहीं हुआ करती थी, और ये बता रहे हैं अब वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन पहले कम हुआ करती थी अब बहुत बढ़ गई है, प्लस टूरिज्म की वजह से भी जो लैंड प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे। चलो भाई सनसेट भी ऑलमोस्ट हो गया है, चलते हैं। हमारे वाले ग्रुप में हम 3 लोग ही है, तो ये अच्छी बात है, ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है भाई। जो पहले वाला ग्रुप था हमसे उनमें तो 15-20 लोग थे। वो लोग देखो भाई जो टूटे हुए घर हैं उनकी छतों पे घूम रहे हैं, कभी भी ये छत गिर सकती है ऐसा बता रहे हैं हमारे गाइड, तो सेफ नहीं है वहाँ पे, डेंजरस है। चलो चलो नीचे चले। अभी वो खाने वाला रूम रह गया दिखाना,
जहाँ पे वो सर्विंग विंडो थी ना, तो वो दिखाता हूँ आपको। काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है भाई घर का, मतलब मेरे ख्याल से 8-9 तो कमरे ही बने हुए हैं, फिर बेबी रूम अलग है, और बेबी रूम सबसे ऊपर बनाया हुआ है बिल्कुल टॉप मंजिल पे। ये है भाई वो रूम। You drop something. Thank you. And these are some plates made of copper, and this is the cooker, old cooker. They put the flame on the bottom. They can put the cup. This is a little bit newer one. It's a bit newer side. चूल्हा है ये। Yes, chula. Okay. Let's close the eyes. Okay. So when you light it up, the flame comes on top and you can make your coffee. This is serving plate, Yes, serving plate. so multiple people can eat from. Yes, maybe about 10 people. Okay, from same plate. Yes. Full of rice and one complete goat. हाँ ओके। Cooked goat. Yes. तो एक ही थाली में खाया करते थे 10 लोग, इसी में चावल और जो भी इनका होता था खाना। और ये इस तरह के भाई चूल्हा है, केरोसिन वाले लैंप या चूल्हा, चूल्हा ही है हाँ। इंडिया में देखा है ये सब चीज़ें तो मैंने भाई, हमारे लिए तो नॉर्मल है, जो फॉरेनर्स अंग्रेज है उनके लिए थोड़ा सा यूनिक है ये सब। तो ये है भाई वो जहाँ पे गेस्ट बैठ के खाना खाया करते थे, और वहाँ पे है सर्विंग विंडो। So you can see the whole. अच्छा, तो ये जो लीडर का रूम था ना ऊपर, उसमें विंडो थी, वो ये है देखो, ऊपर से बैठ के वो नीचे देख सकता था यहाँ पे कि कौन आया हुआ है गेस्ट। अब ये नहीं पता ये बेंच उस टाइम पे हुआ करते थे या ज़मीन पे बैठते थे, मेरे ख्याल अभी लगाया है बेंच। और इस तरह से ये देखो ऐसे चीज़ें बनाया करते थे, शायद से बैम्बू की वो है जहाँ तक मुझे पता है। तो पैसा देखो यहाँ पे छुपा के रखा करते थे उस टाइम पे, क्योंकि बैंक तो होते नहीं थे, तो घर के अंदर ऐसे देख रहे हो, इस पे ताला लगा देते थे। Like to save it forever. No one knows. Just put the clay and cover the door. हाँ यस सही बात है, अगर किसी को पता ना लगे तो आगे से क्ले लगा देते थे इस पे, मतलब मिट्टी, और पता ही नहीं चलता था अंदर पैसा है। हो सकता भाई खजाना निकले इसमें से। ये घड़िया है भाई देखो उस टाइम की, कितनी पुरानी चीज़ें है सब कुछ। आज ये एक तरह से म्यूजियम बन गया। खिड़कियाँ बहुत है भाई पूरे घर में ना, नेचुरल लाइट और एयर के लिए देखो जगह जगह पे खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ बनी हैं। और इस तरह के ट्रंक यूज़ होते थे कपड़ों के लिए, हमारे इंडिया में भी होते थे ना। ये देखो भाई हाथ वाला पंखा, ये अपने इंडिया में भी चलता था ना पहले बहुत, यहाँ पे भी है। ये वेपन्स रखने के लिए रूम था भाई, राइफल्स वगैरह। So here is the gun. Used to be filled from the top, okay, with ammunition powder. And also we put some cotton and push it by the stick down, and then after that we put ये ऐसे रख सकते थे, पूछता हूँ इनसे। some round bullets. And now is it legal to have a gun in Oman? It's not illegal, no, you can have a gun, but no normal shooting, not automatic one, Oh okay, not a full automatic. but you have to take a license. Yes. Okay. So हाँ, this तो is the same thing, same process. You can fill it from the top. पिस्टल टाइप है ये। Okay. And cotton and push it down, and so put some round stones or some round bullets, and also you can put some ammunition powder from this side. So just on a point and shoot. ओके। Okay. बाकी ये ढोलक भाई This छोटी। is special to defend yourself when you are fighting with a sword. Have you seen the sword before? Yes. या So this is a shield made of crocodile leather. ओह To be imported from India and Pakistan because you don't have any. And it's very strong as well. So the knife doesn't go through it. So we defend ourselves by it. Okay? And fighting. जो तलवार के साथ शील्ड होती थी क्रोकोडाइल की स्किन से बनती थी, और ये इंडिया और पाकिस्तान से आते हैं क्योंकि यहाँ होते नहीं होंगे ना क्रोकोडाइल। तो भाई अंदर जाने के लिए शूज़ उतारने पड़ेंगे, और मैंने गलत बता दिया था, ये होल नहीं, ये होल है जहाँ पे गेस्ट को खाना खिलाया जाता था, और जहाँ पे सर्विंग विंडो थी मैंने बताया ना आपको। तो ये देखो इस तरह से यहाँ पे बिठाते थे गेस्ट को। Okay, to make it more. ओह हाइट यहाँ की सबसे ज़्यादा है इस पूरे घर में ना, इस रूम की देखो कितनी ऊंची हाइट है। और इस तरह से पूरे कारपेट बिछाए होते थे। और ये है वो सर्विंग विंडो भाई जो मैंने आपको उस तरफ से दिखाई थी, This is the serving. यहाँ से खाना लेते थे। और इस रूम को भी काफ़ी सजा रखा है, मतलब इनके हिसाब से सजा रखा है, आज के मॉडर्न वाला सजाना तो नहीं है ये, पर मिट्टी के घड़े वड़े लटका रखे हैं, काफ़ी चीज़ें रख रखी है, क्योंकि जो गेस्ट आता था उनको यहीं बिठाया करते थे ये लोग, तो इसलिए इसको सजा रखा है। सीलिंग हाइट ऊँची कर रखी है। पंखा तो खैर उस टाइम मेरे ख्याल नहीं होगा, अभी लगा है इन्होंने। तो यहाँ पे आप खजूर कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, मेरे ख्याल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। अभी ये लोग बैठे हैं, ये लोग हटेंगे फिर हमारी बारी आएगी। खजूर तो भाई मीठे होते, लेकिन साथ में जो कहवा पिलाते हैं ना या कॉफ़ी पिलाते हैं, इतनी कड़वी भाई साहब, 2-3 खजूर खाने पड़ते हैं तब जीभ का टेस्ट सही होता है। और मुझे तो कॉफ़ी वैसे भी पसंद नहीं है। ये भाई यहाँ का ट्रेडिशनल खंजर मैंने आपको दिखाया 1-2 वीडियो पहले भी, इस तरह से जे शेप में L शेप में होता है। ये देखो भाई ये भी गन है उस टाइम की,
और ये शायद ऑटोमेटिक नहीं होती, नॉर्मल होती है। अलग अलग तरीके के वो बता रहे हैं पोजीशन, ये कैसे बैठ सकते हैं। तो एक तो नॉर्मल हो गया चौकड़ी मार के, ऐसी अलग अलग है जैसे वो देखो बता रहे हैं ना, इस तरह से आप। ये इंडियन पोज हो गया, थोड़ा इंडिया में हमारे बैठते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं इसे, कौन सा आसन होता है बताना कमेंट्स में। जापान में भी ऐसे ही बैठते हैं ज़्यादातर लोग खाना खाने के लिए वैसे ना। और आले देखो दीवार में कितने बने हैं, नीचे तो खिड़की है, ऊपर फिर शेल्फ टाइप के बना रखे हैं ताकि अलग अलग सामान रख सके। तो ये देखो बैठना दिखा रहे हैं, इनसे बैठा ही नहीं जा रहा भाई, मैं तो बैठ जाता हूँ बड़े आराम से, हमें तो आदत है। खिड़की से देखो गलियां भी दिखती है पूरी पूरी, कौन जा रहा है गली में कौन नहीं। अब तो खैर कोई रहता ही नहीं तो दिखेंगे भी नहीं, भूत दिख जाए अलग बात है, इंसान तो नहीं दिखेगा ज्यादा। सीढ़ियाँ भाई इन घरों की बहुत ऊंची ऊंची है, मतलब हमारे घर में जनरली क्या है 7, 8, 9 इंच तक की होता है एक स्टेप, यहाँ पे भाई 14-15 इंच से भी ज्यादा के लग रहे हैं स्टेप मुझे, देखना इतने ऊंचे ऊंचे है, बूढ़े लोग कैसे चढ़ते होंगे। चलो जी टूर खत्म, निकलते हैं। थैंक यू। हाँ तो सही है भाई, कार पार्किंग जस्ट सामने ही है, अपनी गाड़ी उठाते हैं यहाँ से और देखते हैं कि कहाँ रुकना है। अब निजवाई जाऊँ मैं यहाँ से डायरेक्ट, या फिर आसपास कोई होटल देख लूँ, क्योंकि कल भी निजवा ना जाना ही पड़ेगा, मतलब निजवा से होते हुए रास्ता जाएगा। और यहाँ मुझे लग रहा है खाना वाना भी नहीं मिलेगा, निजवा में सब कुछ मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ निजवा ही चलता हूँ, 30 मिनट का रास्ता है सारा, 30-40 मिनट। देखो ये सारे भाई पाम ट्रीज है, कितने सारे उगे पड़े हैं ना, मस्त एकदम। एकदम बंजर जमीन में जब आप ऐसी हरा भरा माहौल देखते हो तो आंखों पे विश्वास होता नहीं है कभी कभी। और भाई ट्रस्ट मी, आप मस्कट घूमो ना घूमो ढंग से, यहाँ अल हमरा ज़रूर आना और इस म्यूज़ियम में ज़रूर जाना, आपको यहाँ का लोकल कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो भी सिर्फ इंडिया के 700 रुपये में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम निकलते हैं। चलो जी चलो निकला जाए, फाइनल डिसीजन यही लिया है कि निजवा चलते हैं, निजवा में ही खाना पीना भी मिलेगा अच्छे से और रहने का भी जुगाड़ मिल जाएगा बढ़िया। और फिर कल निकलेंगे आगे वादी बानी खालिद के लिए, जो कि सबसे बेस्ट वादी मानी जाती है पूरे ओमान की। अभी आई होप रास्ता वन वे ना हो, क्योंकि मैं आया तो यहीं से था, पर अभी जाने का है कि नहीं पता नहीं भाई। इन भाई साहब ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब जा सकते हैं। ये लेट्स गो। सुबह खाना खाया था वहीं पहुंच चुका हूँ, और ये बिल्डिंग देखना भाई कैसी बना रखी है, टिम 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 सी भाई साहब, पूरी बिल्डिंग जगमग जगमग हो रही है। और यहीं कहीं था वो रेस्टोरेंट, तो खाना भी खाऊंगा और होटल भी मुझे यहीं पे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कल जो निजवा फोर्ट के पास में रुका था वो होटल सोल्ड आउट दिखा रहा है, और उस एरिया में कोई भी मतलब 5-6 हज़ार से कम के है ही नहीं, तो इसी एरिया में मिल रहे हैं बस। ये ड्रीम लैंड लिखा ना, ये रहा ड्रीम लैंड होटल अपार्टमेंट, ये 3100 का मिल रहा है, तो यही वाला ले लूँगा शायद से खाना खाने के बाद। भाई रूम ले लिया है इसी वाले होटल में, ड्रीम अपार्टमेंट वाले में, तो अभी चेक इन करके खाना खाने आ गया हूँ। और यहाँ पे ना भाई दिन में तो गर्मी हो रही है इतनी, रात में ठंड लग रही है, मतलब रात में मैं हाफ टी शर्ट में घूम रहा हूँ तो ठंड सी फील हो रही है बहुत ज़्यादा, और दिन में आग मच रही होती है, तो यहाँ पे थोड़ा यही सीन है। खाना खा लिया भाई, और ये देखो वो जगमग वाली बिल्डिंग, इस तरह के इन्होंने लड़ियाँ लगा रखी है बल्ब की ना, और नीचे भाई पूरी शॉपिंग मार्ट है एक तरह का, सूटकेस और कपड़े, गद्दे, ब्लैंकेट, ये देखो ये सब मिल रहा है 15 ओमानी रियाल का, 1.5 का, अलग अलग रेट है हर चीज़ के। तो इस वाली लाइन में तो चहल पहल है, मतलब रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर की वजह से। अभी हालांकि 9 ही बजे है रात के, और ये सब रेस्टोरेंट भी 12-12 बजे तक खुले हुए, मैंने इनसे पता किया ना। तो चलो ऊपर चलते हैं और आपको टूर देता हूँ रूम का, फिर सोऊंगा, क्योंकि कल काफ़ी लंबा दिन होने वाला है, मतलब ड्राइव भी बहुत ज़्यादा करनी है कल और एक्सप्लोर भी करना है। ये देखो भाई अपार्टमेंट होटल है, वहाँ से एंट्री थी इस वाले गेट से। यहाँ सोफ़ा सेट लगा हुआ, टीवी है, टेबल है, फ्रिज है, एक छोटा सा वैसे टेबल है। इधर देखोगे तो 2 बेडरूम का है ये, पर मेरा मतलब मैंने बुक किया था 1 बेडरूम, तो दूसरा लॉक्ड है, बट ये मेरा प्राइवेट एरिया है, मतलब और कोई नहीं आएगा। बट ये वाला बेडरूम और ये वाला बाथरूम लॉक्ड है, दोनों मैं यूज़ नहीं कर सकता। बाकी एक ही दिक्कत है बस कि बाथरूम अटैच नहीं है इसके साथ, रूम के साथ अटैच होना चाहिए था। तो ये वॉशरूम है, इसमें सीट दोनों लगी है, देखो इंग्लिश और इंडियन दोनों। और इधर
बेडरूम है, काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है बेडरूम का। बेड भी किंग साइज़ बेड है। इधर वार्डरोब है, टीवी है, टेबल है, एसी है, इधर ड्रेसिंग टेबल है। बस जी इतना ही है। और पहले तो ये दिखा रहा था 3100 का, बट अभी रात के टाइम मैंने बुक किया तो 2900 में हो गया, तो 200 रुपये और बच गए भाई। तो 2900 रुपीज़ में 1 BHK का अपार्टमेंट बुरा नहीं है। हालांकि इसमें किचन नहीं है, तो विदाउट किचन वाला अपार्टमेंट है ये। चलो जी लॉक कर लेते हैं भाई, खत्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना पीछा।